अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिबेंचर के बारे में। तो पहला टाइप्स ऑफ डिबेंचर कहता है सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर। अभी सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर हमें क्या शो करता है कि यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर है उनका कंपनी की एसेट्स पे राइट होता है, और वो राइट दो तरीके का होता है। एक तो होता है फिक्स चार्ज ऑन द एसेट्स और दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज ऑन द एसेट्स वही जो भी हम लोगों ने फीचर्स में डिस्कस किया कि भैया एक पर्टिकुलर एसेट्स पे इनका राइट है, क्योंकि अगर कंपनी पे नॉर्मल प्रॉफिट से अगर इनके इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पा रही है तो वो उस एसेट्स को सेल करके देगी। फ्लोटिंग चार्ज में क्या रहता है, किसी पर्टिकुलर एसेट्स पे नहीं राइट होता है, कंपनी किसी भी एसेट्स को सेल करके उनका पेमेंट कर सकती है। ठीक है, तो सिक्योर्ड डिबेंचर नाम से दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योर्ड है भैया, चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें इनका पेमेंट कंपनी दे के रहेगी। ठीक है, अब सेकंड जो होते हैं वो होते हैं हमारे इनसिक्योर्ड और नेट डिबेंचर। इनसिक्योर्ड और नेट डिबेंचर का मतलब है कि इनका कंपनी के किसी भी एसेट्स पे कोई तरीके का राइट नहीं होता है। तो कंपनी इन्हें प्रॉफिट देगी, कंपनी इन्हें इनका इंटरेस्ट देगी, बट इतनी जल्दी नहीं देगी, पहले किसको देगी, सिक्योर्ड वालों को। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या हो गया, अनसिक्योर्ड और नेट डिबेंचर। थर्ड हमारा जो डिबेंचर आता है वो हमारा होता है क्या, बियरर। ठीक है, तो अगर हम बियरर डिबेंचर की बात करें तो बियर का मतलब क्या है कि कोई इसका एक्चुअल ओनर नहीं है। बियर मतलब जिसने इसको बियर कर रखा है, जिसके हाथ में ये डिबेंचर है, वो डिबेंचर उसी का हो गया। ठीक है, सपोज, और ये इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। इजीली ट्रांसफरेबल का मतलब सपोज करो कि मैंने अपनी एक फ्रेंड को ये डिबेंचर ट्रांसफर कर दिया, तो अभी डिबेंचर किसका है, उसका है, और इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट पाने का राइट भी किसका है, उसी का है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेयरर डिबेंचर के केस में डिबेंचर पहली बार जो भी मतलब परचेज करता है उसका नेम और उसका एड्रेस कंपनी के रजिस्टर ऑफ कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं होता, तो किसी को भी ट्रांसफर करो इजीली ट्रांसफरेबल है, सो दैट इज कॉल्ड एन बेयरर डिबेंचर। आपने जिसके भी हाथ में वो हो गया वो डिबेंचर उसी का मान्य जाएगा। ठीक है, फोर्थ हमारा जो डिबेंचर का जो टाइप्स है वो हमारा क्या है, रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में एक सबसे बड़ा चीज़ जो पॉइंट निकल के आता है, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर का नेम और उसका एड्रेस कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में क्या होता है, मेंशन होता है। ठीक है, मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी के बुक्स में उसका नेम एड्रेस मेंशन होता है, तो ये इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। अगर सपोज करो कि अगर मेरे पास एक रजिस्टर्ड डिबेंचर है और मैं उसे किसी को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो मुझे एक ट्रांसफर डीड बनवानी पड़ेगी, पहले जाके उस रजिस्टर में से मुझे अपना नेम और एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा, उस सेकंड पार्टी का जिसको मैंने अपने डिबेंचर ट्रांसफर किए हैं उसका नेम और एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। क्यों, कल को अगर मैंने अपना अगर डिबेंचर अगर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तब भी उस बंदे को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट उसी को मिलेगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या है, मेंशन है। ठीक है, तो अगर आप रजिस्टर्ड डिबेंचर इशू करते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर यूं ही नहीं होता है। ठीक है, आपको प्रॉपर अपना नेम एड्रेस वहां से कैंसिल करवा के तब किसी और को आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फिक्स डिबेंचर की बात करें, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब ये होता है कि एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे जो भी उनकी मेच्योरिटी, सपोज करो कंपनी ने 7 ईयर्स के लिए डिबेंचर इशू किया था, तो 7 साल बाद उनकी मेच्योरिटी है, तो कंपनी को अब क्या करेगा, उनका पेमेंट करेगा डिबेंचर होल्डर का। सो दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर, मतलब जिनका पेमेंट ऑफ आप कह सकते हैं कि उनका जो प्रिंसिपल पेमेंट है, उनका पेमेंट जो है वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे होना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ की बात होती है। ठीक, अब ये जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे यहाँ पे कंपनी पेमेंट का मेथड चेंज कर सकती है। कंपनी लमसम पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर सकती है और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इनका जो पेमेंट है वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, नेक्स्ट टाइप्स के जो डिबेंचर होते हैं वो होते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इन्हें इनका पेमेंट नहीं करती है, तो फिर इनका पेमेंट कब किया जाता है, इनका पेमेंट किया जाता है आफ्टर द एंड, मतलब आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होती है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, तब जाके कंपनी इन्हें इनका पेमेंट करती है। लास्ट की बात करें तो लास्ट टाइप ऑफ डिबेंचर हमारे आते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। व्हाट इज कन्वर्टिबल डिबेंचर, वे इन डिबेंचर होल्डर को ये राइट होता है दैट दे कैन कन्वर्ट देयर डिबेंचर इनटू शेयर्स। ठीक है, कि ये अपने डिबेंचर को शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर पार्शियली और फुली।